पुनः आप सभी जनों का स्वागत है। अभी हम जो राष्ट्रीय एकीकृत पहचान प्रणाली पर हम चर्चा कर रहे थे और इस चर्चा में हम नेक्स्ट है वो उसमें हम टेस्ट करने जा राष्ट्रीय आईडी योजनाओं को अपनाने में देशों में विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण लाभ। ये हमारा नेक्स्ट चर्चा का बिंदु है और इसमें हम जो चर्चा करने वाले हैं उसमें इंक्रीज लेबर फोर्सेस पार्टिसिपेशन ऑफ डिजिटल टैलेंट मैचिंग। मतलब ये है कि हमारे पास टैलेंट मैचिंग में यानी कि हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट्स है उसमें ये कितना कारगर रहता है कि हमारे विभिन्न प्रकार की पहचान प्रणालियां और विभिन्न प्रकार की प्रणालियों में देखिए तो आपको जैसे चाइना में 117% रहा, इंडिया में 103 और यहाँ पे यूज किया जाता है। ये आपके डेटा सभी 1 करोड़ में डेटा है, 1 लाखों में डेटा है और इसके अलावा 88 lakhs यूज इन नाइजीरिया एंड 86% यूज इन द इथोपिया। इसी प्रकार से हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट में इनका कितना ज्यादा परसेंटेज रहता है ये भी यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे कि 50% जीडीपी में मदद करता है नेशनल आइडेंटिफिकेशन चाइना में, 25% मदद करता है यूनाइटेड किंगडम में, 25% मदद करता है ब्राजील में, 11% है इथोपिया में, इंडिया में 11% ये उपयोग में आ रहा है। इसका इंडिया में इसका कम होने का कारण बहुत प्रकार की समस्याओं का होना है। तीसरा जैसे पेरोल फ्रॉड्स जो सबसे ज्यादा आज की डेट में हो रहे हैं ये भी चाइना में भी आपका यूज हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए 9% सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पहचान प्रणाली उपयोग में लाई जा रही है। ऐसे ई गवर्नेंस में भी 18.9 चाइना सबसे ज्यादा यूज कर रहा है। अब यूआईडी आधार कार्ड की वर्तमान समस्याएं, क्यों हम अपना राष्ट्रीय एकीकृत पहचान प्रणाली क्यों ला रहे हैं, इसका क्या उपयोग है, क्यों राष्ट्रीय हम आधार कार्ड तो आप सब कहोगे कि ऑलरेडी आधार कार्ड मौजूद है तो एक राष्ट्रीय एकीकृत पहचान प्रणाली लाने की क्या आवश्यकता पड़ रही है। तो आधार कार्ड के अंदर बहुत प्रकार की समस्याएं विद्यमान हैं। तो पहला जैसे कि विशिष्ट पहचान यूआईडी में सेवाओं का गैर एकीकरण, हम एकीकरण की बात करें, इंटीग्रिटीज की बात करें और आधार कार्ड का अभी भी एकीकरण नहीं हुआ है कि बहुत सारी जो सुविधाएं होती हैं उनको एकीकृत नहीं किया गया है। तो आधार कार्ड के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम में है, समस्या ये है कि अभी इनका गैर एकीकरण होना। दूसरा कि फर्जी पहचान पत्र बनना। फर्जी पहचान जब हम आधार कार्ड बनवाते हैं तो हम फिंगरप्रिंट्स और रेटिना मैच कराते हैं। फिंगरप्रिंट्स को मैच कराना, उसका डुप्लीकेट बनाना आज के डेट में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है और रेटिना मैच वो भी आप अपना फर्जी बना सकते हैं। तो आधार कार्ड की सुरक्षा को लेके इसमें बहुत प्रकार की समस्याओं का हो रहा है और जो बाहरी व्यक्ति हैं जैसे आतंकी या इस टाइप के जो भी हैं वो अपना फर्जी आधार कार्ड बना के यहाँ पर निवास करते हैं और जैसे बाहरी लोग जो अपना फर्जी आधार कार्ड बनवा के भी यहाँ पर निवास कर रहे हैं। तो उस समस्याओं को निदान के लिए राष्ट्रीय एकीकृत पहचान प्रणाली का उपयोग करना हमने किया है। और इसके अलावा यहाँ पे बड़े साइज का डेटाबेस को हम प्रचुर की लागत और बायोमेट्रिक्स इनकी हमारे पास कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है कि बायोमेट्रिक डिवाइस खरीदना और रेटिना को मैच करना और उसके लिए जो हम इक्विपमेंट खरीदते हैं उसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा है। तो इस कॉस्ट कटिंग के लिए हमने राष्ट्रीय एकीकृत पहचान प्रणाली में जो हमने इक्विपमेंट यूज किए हैं वो आपके इनके तुलना में सस्ते हैं और इसके अलावा हम बहुत सारी समस्याओं का निदान राष्ट्रीय एकीकृत प्रणाली से कर सकते हैं। एनआईसी प्रणाली में एक हमारे पास नेशनल इंफॉर्मेशन कोड रहेगा जिसमें से 2 टाइप के यूजर रहेंगे। एक न्यू यूजर, जो न्यू यूजर रहेगा वो बर्थ सर्टिफिकेट को ऑथराइज करेगा कोई ऑथराइज पर्सन, यानी कि आपका जो ए ग्रेड ऑफिसर्स रहेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहेगा या फिर जिसको ऑथराइज किया गया होगा वो
टीम इसको करेगी। उसके पास ओटीपी पहुंचेगा और ओटीपी करने के बाद जो यूजर रहेगा वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। दूसरा, यदि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल्डर्स हैं तो अब हम वहां पर यूआईडी यूज करेंगे, क्योंकि हम वेस्टेज ऑफ मनी नहीं करना चाहते। तो इसलिए हमारे पास जो ऑलरेडी यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड बन चुके हैं उनको लिंक करते हुए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हम देंगे, जैसे कि हेल्थ डिटेल्स, पैन नंबर, ड्राइवरी लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, एम्प्लॉय आईडी, जीएसटी, एकेडमिक डिटेल्स, कोर्ट केस, क्रिमिनल, लैंड एंड प्रॉपर्टीज, फैमिली डिटेल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस बिल्स फॉर्मेट्स एंड डिटेल्स उसको हम प्रोवाइड करेंगे। इन सबको आपस में एक दूसरे से जोड़ेंगे, जिसको हम एकीकरण कहते हैं। इस एकीकरण प्रणाली के लिए हमारे पास बेसिकली 3 लेवल्स बनाए गए हैं। पहला हमारे पास है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा है एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम, तीसरा है एडिशनल सर्विसेज। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स में हमारे पास वो मैटर हो सकता है टेक्सचुअल मैटर्स हो, दूसरा हो सकता है ऑडियो मैटर हो, वीडियो मैटर हो, ग्राफिकल मैटर हो, या पिक्चर मैटर हो, या इमेज फॉर्मेट्स में भी हो सकता है। ये सभी आपके कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स में आएंगे कि हमारे पास जो भी इनपुट आएंगे वो इसी फॉर्मेट में आएंगे। फिर इसके बाद एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूजर का आइडेंटिफिकेशन और उसका रजिस्ट्रेशन कराना है। दूसरा कि हमको उसको टूल्स प्रोवाइड करना है कि जिससे कि यूजर मैनेजमेंट हैंडल किया जा सके। तीसरा कि जो एडमिन होगा उसके पास सारी की सारी एक्सेस कंट्रोल्स होंगे। इसके अलावा हमारे पास फिर उसके बाद हम जनरेट करेंगे एक नेशनल आइडेंटिफिकेशन कोड नंबर। इसके बाद इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे एडिशनल सर्विसेज में, जैसे फीडबैक, उसमें न्यूज एंड अलर्ट जब भी जो अपडेट्स आ रहे हैं, उसके अलावा फिर एफएक्यूज भी हम प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा हमारा क्लस्टर का जो यूज होगा वो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज के लिए हम क्लस्टर्स यूज करेंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का क्लस्टर इज ए ग्रुप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द वेब सर्वर्स, कि वेब सर्वर को हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे कि सारी की सारी जितनी सर्विसेज हैं वो एकीकृत हो जाएं। और इसके लिए वो हमारा क्लस्टर हम अपना यूज करेंगे। रेवेन्यू, ट्रांसपोर्ट, एचआरडी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट, डिजिटल लॉकर्स, लीगल केसेस, क्रिमिनल, लैंड डिपार्टमेंट, वाटर, नगर निगम, पावर सप्लाई, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, मेडिकल रिकॉर्ड्स, इलेक्शन कमीशंस, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्लान्स। और ये सभी हमारे जितने रिकॉर्ड्स आएंगे, क्लस्टर बेस्ड जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे वो सभी आपके मेन डेटाबेस के अंदर रखे जाएंगे, जिसका हम सुरक्षा के साथ साथ उसमें एथिकल चीजें भी हम प्रोवाइड करेंगे कि कोई भी ऐसी चीज ना हो जो कि अनएथिकल हो और सुरक्षा के लिहाज से हमारे लिए नुकसानदायक हो। ये हमारे पास ये एनआईसी के आर्किटेक्चर्स ये रहा। ठीक है। नेक्स्ट इज द मार्केट में विभिन्न प्रकार की बायोमेट्रिक टेक्निक्स अवेलेबल हैं। अब हम जो बायोमेट्रिक टेक्निक्स यूज करने वाले हैं वो है उंगली की नस। पहला हमारे पास है आवाज, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम्स। इसकी लागत जो होती है निम्न स्तर की होती है, लेकिन सुरक्षा भी बहुत निम्न स्तर की होती है। आंख की पुतली, आइरिस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम्स, इसकी उच्च कोटि की लागत आती है, यानी ज्यादा कॉस्टली रहती है और साथ में ये सुरक्षा भी ज्यादा देती है, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, जैसे हम आधार कार्ड में यूज करते हैं। तीसरा फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, चेहरे का रिकॉग्नाइज करना, इसकी लागत भी कम होती है और निम्न स्तर की सुरक्षा होती है। फिंगरप्रिंट्स, निम्न स्तर की लागत भी और निम्न स्तर की सुरक्षा भी रहती है, लेकिन उंगली की नस की जो फिंगर वेन रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम्स, फिंगर वेन रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम्स की निम्न स्तर की लागत होगी, लेकिन हाई उच्च स्तर की आपकी सुरक्षा प्रणाली रहती है। इसलिए आपको मैंने जितना ये टेबल में दिखाया उसमें से उंगली की नस यानी कि फिंगर वेन रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम्स जो रहता है एफवीआर शॉर्ट फॉर्म, हम इसको कहते हैं एफवीआर, फिंगर वेन रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम्स। क्योंकि फिंगर वेन में हमारे पास हम दोनों चीजें यूज करते हैं कि लेफ्ट फिंगर एंड राइट फिंगर्स, और इसके अंदर हमारे पास लिटिल फिंगर्स का हम अपना इंप्रेशंस लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो नस होगी इसके अंदर उसको हम इमेज को कैप्चर करते हैं और उसके अंदर जो नसों में प्रवाहित हो रहे हैं ये ब्लड, उसके अनुसार उसको
हम मैच करते हैं। तो इससे हमारे पास ये सुरक्षा ये रहती है कि कोई भी आदमी इसका डुप्लीकेट नहीं बना सकता। जिस पर्सन का जो नस रहेगी वही रहेगी। उसके अलावा यदि मान लीजिए कि यदि किसी आदमी का ये लेफ्ट यदि ये लिटिल फिंगर्स खराब हो गया, उंगली खराब हो गई है, तर्जनी उंगली खराब हो गई है, तो वो अपना बायां हाथ की तर्जनी उंगली यूज कर सकता है। धन्यवाद।